Hey guys, and welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Ashika and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So this is going to be a very bittersweet chit chat video, as you have already read by the title. It's true. In this video, rather than just coming here and telling you ki or to break the news to all of you, I also wanted to share my entire journey from Delhi to Bombay and now Bombay to Delhi. So let me begin by telling you how it felt when I moved from Delhi to Bombay. आप लोगों ने मेरे vlogs देखे हैं जब मैंने move out कर रही थी, मैं तभी भी vlog बनाई थी. Like the last day, जब मुझे पता है मुझे अगले दिन मेरी flight है and I am flying tomorrow Delhi से. My heart was beating so fast throughout because जब मैं दिल्ली थी उस टाइम पे I was very like घर पे रहना है, मतलब थोड़ा टाइम बाहर socialize करके आए, फिर घर पे आने 2 दिन 3 दिन घर पे बैठना है. And बेनी को आए हुए I think it had only been 2 years. 1.5-2 साल का था बेनी उस टाइम पे. एंड व्हेन यू गेट अ डॉग यू नो हाउ अटैच पेट पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड कि आप कितना ज्यादा अटैच हो जाते हो एंड आप नहीं छोड़ पाते हो उनको. सबसे बड़ा टास्क ही वही था टू मूव अवे फ्रॉम हिम. तो मेरा मुंबई आने का रीजन वाज नॉट ओनली वन बट अ कपल ऑफ रीजंस. पहला जो मेरे दिमाग में आता ना वाज फोमो. आई स्वेयर मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे एंड जो मुंबई नहीं रहते थे वो भी मुंबई में मूव हो चुके थे. एंड मुझे बहुत फोमो होता था क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक था, सब साथ में बहुत सारा कंटेंट बनाते थे. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई हैड दिस मेजर फोमो इन मी कि मुझे भी इसका पार्ट होना है. एंड नंबर 2, माई एजेंसी, द एजेंसी दैट आई वर्क विद इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई एंड मुझे ऐसा लगता था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई लिव इन दिल्ली वर्क वाइज, इवेंट्स वाइज. एंड दिल्ली में इतने इवेंट्स होते नहीं थे. अब समथिंग रॉन्ग विद माई रिंग लाइट. उस टाइम पे इतने इवेंट्स होते थे बट नॉट एज मैनी एज मुंबई. तो इसलिए मुझे लगता था कि ठीक है ऑनलाइन में तो मैं बहुत एक्टिव हूँ. मैं इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करती थी उस टाइम पे, डेली मे बी 2-3 पोस्ट. यहाँ तो मैं एक्टिव हूँ बट व्हाट अबाउट ऑफलाइन प्रेजेंस. तो मुझे लगता था कि मैं उस चीज में मिस आउट कर रही हूँ. मेरी ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत जीरो है, बहुत नल है. तो दैट वाज ऑल्सो रीजन. थर्ड, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस हाउ डज इट फील टू लिव अलोन, to manage everything on your own, to have that freedom and be that independent कि आप किसी के लिए आपको daily decisions के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ रहा है. So these 3 मोटे मैंने आपको ऊपर से reasons दिए हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे मूव हुई थी. And I'll tell you, despite having so many friends, when I moved here initially, the शुरू के 3 महीने were so difficult because I used to miss home all the time. Then there were so many nights that I cried myself to sleep and I never shared that with anyone. मतलब I think it's a personal journey and उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार सब बोलेंगे अभी तो आई है, पहले रोती रहती थी मुंबई आने और अब बोल रही है कि मुंबई आ गई तो अब रो पिट रही. So मतलब I'm an overthinker in that way, so I used to think a lot about all these things. तो मैं नहीं शेयर करती थी कुछ ज्यादा. But then later I settled well. I started to adapt my surroundings कि कैसे यहाँ पे कैसे work करता है. मतलब it's no surprise that it was my first time living alone away from my family and independently. Alone नहीं मतलब मेरा संकेत फ्लैटमेट्स है but still मतलब एक आप अलग से आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो पूरे घर की एंड आप फैमिली से अलग रह रहे हो. आप डे टू डे डिसीजंस में उनका हेल्प नहीं ले पा रहे, कुछ भी है वट एवर. मुझे इनिशियली ऐसा लगता था कि मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ ऑन माई फैमिली एंड I might not be able to pull this off. But now when I look back and see the last 3-4 years, I feel that I've grown so much as an individual. I've experienced so much and I think I wouldn't have done it any other way. The funniest बात is कि मैं जब शुरू में आई थी मैं घर पे भी यही बोल के आई थी और मैं अपने दिमाग में भी यही सेट करके आई थी 1 साल के लिए ही बॉम्बे जा रही हूँ एंड देन आई मूव बैक टू दिल्ली बिकॉज आई जस्ट वांटेड क्या मुझे एक्सपीरियंस ही करना है ना वो चीज़. तो ठीक है मैं जाऊँगी, मैं एक्सपीरियंस करूँगी एंड आई विल कम बैक होम. एंड दिस वॉज 2021. Now it's 2024 mid we have reached. Been more than 3 years of me living here, 3.5. हाँ 3.5 साल हो चुके हैं. Mumbai is such an accepting city. I didn't realize when did I fall in love with Bombay, with this city. It's just the vibe. यहाँ पे no doubt life बहुत fast है, but you always have that urge to do something productive, to get out of bed and just do something with your life because you just look around and you see people hustling and doing everything. And of course I am surrounded by people who are of the similar interests, जो सब creators हैं. तो उनको देख के भी मुझे हमेशा पंप मिलता रहता था कि हाँ सब लोग काम कर रहे हैं. I'll talk about why was it so important to move out of the house, why did I take this decision at the first place. Initially I didn't know कि मैं क्या करूँगी, कैसे होने वाला है, if it's gonna work good for me, if it's gonna be bad for me, या मैं regret करूँगी ये decision, या मैं रह पाऊँगी या नहीं. मैं बहुत कुछ सोचती थी just like any of you would do if you are leaving your house. Take it from me, take my word, this is an experience that everybody should do if you can.
ऑफ कोर्स अगर आप कर सकते हो तो ये एक्सपीरियंस करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. मैंने जैसा बोला, आई फील आई हैव ग्रोन सो मच एज एन इंडिविजुअल थ्रू आउट दीज ईयर्स, दीज 3-4 years वट एवर, एंड आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स जो शायद मैं अगर दिल्ली ही रह रही होती शायद मैं वो सब नहीं एक्सपीरियंस कर पाती ऑनेस्टली. यू नो, मतलब आप अकेले रह रहे हो तो आपको पता है कि आपको ग्रोसरीज पे कितना खर्चा करना है, आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है, आपका रेंट इतना जाना है, तो आपको कितना एक महीने में आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस मच अमाउंट इज कमिंग इनटू योर बैंक अकाउंट एंड दिस इज व्हाट यू आर सेविंग, दिस इज व्हाट यू आर स्पेंडिंग. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू लर्न when you live alone. हम जितने भी बड़े हो जाए यार, हम अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं हमें बच्चा ही फील होएगा ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी वो डिपेंडेंस हटा नहीं पाती या मैं कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाती. हारा कि खुद से सीखा कि कितना मेरा रेंट जा रहा है, कितना मैं मेरे एक्सपेंसेस इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. फाइनेंसेस मेरे कितने फंड्स बचे हैं, राशन कितना आ रहा है, बिल कितने जा रहे हैं, सोशल लाइफ, professional life, सब कुछ I learned how to manage all of these things at once, how to balance both these, and I think that's such a beautiful part of my journey. Now coming to the main topic of this video, why am I moving back to Delhi? This is the thing that I've been mentioning on my Snapchat so many times, that it's a bit of sweet feeling that I want to share with all of you, but I will as I feel the time is right. And now I think the time is right, because when you are seeing this video, in about the next 20 to 25 days I will be back in Delhi. I'm permanently moving back from this city, and while I say this I'm getting thoda emotional also. First thing I think कि in these 3-4 years जो मोटिव मैं दिमाग में अपना सेट करके आई थी कि मुझे ये 1 साल में ये करना है, I think I've done much more than that, and I've learned a lot of things, and I feel मेरा कप भर चुका है to the brim. I've learned whatever this place had to offer. Now it's time to start a new chapter. Plan to focus on more things along with content creation as well. And not only this, I also wanted to spend more time with my family, with Benny. मतलब मुझे ऐसा नहीं करना था कि मैं अभी और यहाँ पे अलग रहूँ फैमिली से and then suddenly I go back and मेरी शादी की उम्र हो जाए. मुझे वो वाला नहीं करना था. Of course, I'm not leaving content creation. It's still gonna be my priority always. I have a couple of things in mind. जैसे मैंने पिछले vlog में भी एक hint mention किया था. I wanted to work on a jewelry brand of my own, which I will start as soon as I reach Delhi. I will start researching and I will start working on that as well. That's a plan that I have had in my mind since a long time. And secondly, I have kept a little secret from you that I have got like a small space in Delhi, which I will be making into a studio, my workspace, because of course if I'm moving out of Mumbai I will need a separate space which is not my home, because home में we know कि हम laze around बहुत करते हैं and there are times when I want to shoot and I need enough space for equipment, for lights, for the team that's gonna shoot it or whatsoever XYZ. I wanted to build a space according to my needs, so that's happening side by side as we are talking, and I will of course take you through that journey as well when I move back, because अभी तो सिर्फ तोड़ फोड़ चल रही है वहाँ पे, but as soon as we start the interiors and everything I will surely take you along with me. Yes, I feel that's the end of it. That's the end of my update diary for all of you. Of course I'm gonna miss Mumbai so much, so much. I think I've made such amazing memories here. I have had some of the best years of my life in Mumbai, and मैं बहुत grateful हूँ कि मुझे ये experience करने मिला, that too with my best of friends. I think हर कोई चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ऐसी एक लाइफ जिए जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट भी अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, whatever, काम कर रहे हैं साथ में, सब कुछ साथ में. And I am very grateful to have been able to experience that. मैं हमेशा गॉड को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि और केपेबल इनफ रखा कि मैं ऐसा कर पाऊँ in life. And now that I have experienced that, as I said, my cup is filled to the brim, and I think it's time to move on to close this chapter and start the next one and start working on more things side by side. Of course I will keep visiting Mumbai, that's not even a question. जैसे अब मैं पहले थी 2018 में जैसे मैं आती रहती थी मुंबई, वैसा होता होगा for sure. एंड होपफुली जब से मैंने ये सब किया ना डिसाइड, और ये सब मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरी रील्स यही भर चुकी है. मेरे को एयरपोर्ट रील्स आती हैं कि व्हेन योर फ्रेंड डिसाइड्स टू लीव एंड लॉन्ग डिस्टेंस, और ये सब आती है. मुझे ना प्रॉपर 2018-19 में आ जाता है अपना, कि क्योंकि मैं उस टाइम दिल्ली होती थी, सब बॉम्बे होते थे,
तो दैट्स डेफिनेटली गोना हैव अ हिट ऑन मी सूनर और लेटर, बट आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर माई पर्सनल ग्रोथ एज वेल। अपडेट दे दी, मुझे गला सूख गया, पानी पीना पड़ेगा। अच्छा, और ना ऑफ कोर्स अब मैं जा रही हूँ, मेरा रूम बहुत मेस हुआ है, बट आई डू प्लान टू गिव यू लाइक वन रूम टूर बिफोर आई लीव, बिकॉज दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड सो मच ऑन माई चैनल, मुंबई का रूम टूर। बट अभी मेरा बहुत गंद मचा हुआ है, बट मैं गंद मचे में ही आपको रूम दिखा दूंगी अपना before I start packing. Yes, I will see you in my next one then. Bye bye. Thank you for watching, and don't forget to subscribe to my channel, and I will see you in my next video.